गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं पंकज कुमार आज इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर इस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और इलेक्ट्रिकल के फैकल्टी मेंबर, साथ ही साथ हमारे चीफ गेस्ट और साथ ही साथ हमारे एसएससी युवा साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे ख्याल से देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण बिना एकता का पॉसिबल नहीं है। एकता का मतलब हर समूह, हर समुदाय को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर संसाधनों और विकासों में बंटवारा में उन्हें हिस्सा मिलेगा। इतिहास और वर्तमान को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्होंने देश निर्माण में भागीदारी दी थी उनको संसाधन और विकास में हिस्सा सुनिश्चित नहीं किया गया था। और मैं भगत सिंह के द्वारा कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे कलम इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मेरे कलम वाकिफ है इस कदर मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख सकता है। आज की युवा की ऐसी स्थिति है कि कुछ अलग ही डायरेक्शन में काम करते हैं, कुछ अलग ही चीज़ों में संतृप्त रहते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रग्स इत्यादि। युवा का मतलब ये होता है जो हवा की दिशा को बदल दे, वो होता है युवा। जो युवाओं की भागीदारी है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो 59%, 1% है और पूरे देश में युवाओं की पॉपुलेशन है 50%, जो कि 25 वर्ष का कम आयु के। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति मतलब देश के प्रति प्रेम और राष्ट्र निर्माण का मतलब है आप अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैं छात्र हूँ तो एक छात्र के रूप में अपनी पढ़ाई को कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कोई अगर टीचर है, कोई शिक्षक है, तो वो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ भारत को प्रभाषित किया जाता है कि विविधता में एकता। विविधता मतलब अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, इसे विविधता कहा जाता है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। विविधता में एकता का मतलब, और हमेशा से विविधता में एकता होने के बावजूद भी कोई डेवलपमेंट में कोई इसका विरोधाभास नहीं है। जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत की वेशभूषा, खान पीन और कई अन्य मामले में अलग अलग है, लेकिन उत्तर भारत खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं, तो साथ ही साथ दक्षिण भारत कुछ खनिज संसाधनों की उपलब्ध कराते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर युवाओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उन्हें सही टाइम पे, उन्हें सही वक्त पे, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि। और ये जो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, मेनली इसका पर्पस है ये कि पूरे देश लेवल पे यूथ की भागीदारी सुनिश्चित करना, अलग अलग लीडरशिप को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो बेहतर
पॉलिसी बनाएंगे, बेहतर प्लानिंग बनाएंगे, जिससे देश और समाज हमारा डेवलप होगा। और करनी भी चाहिए। अच्छे लोग को चुनकर अगर पार्लियामेंट में जाएंगे, किसी असेंबली में जाएंगे, उसका रोल दिखेगा, धरातल पे उसकी दिखेगी। मैं इस परिसर में उपस्थित युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो देश में विडंबना अभी चली हुई है युवाओं को लेकर, युवा जो अलग अलग तरह के योजना में संतुलित होते हैं। आज की युवा ऐसा है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। तो ऐसे प्रवृत्ति और सामाजिक प्रवृत्ति के जो यूथ हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने अपने फील्ड में, किसी का फील्ड है पढ़ाई करना, किसी का काम आर्टिस्ट का काम है, अलग अलग सबका फील्ड होता है। मैं चाहता हूँ कि अपने अपने फील्ड में सभी अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें एक प्रॉपर तरीके से। भगत सिंह काफी कम एज के थे। थैंक यू सर।